देखिए ये एक कहानी है, लेकिन इससे बहुत अच्छी सीख मिलती है। पिता ने पुत्र को मूर्ति कला सिखाई। दोनों हाट में जाते और अपनी मूर्तियां बेचकर आते। पिता की मूर्ति 1.5-2 रुपए की बिकती, पर पुत्र की मूर्ति का मूल्य 8-10 से अधिक नहीं मिलता। हाट से लौटने पर पुत्र को पास बिठाकर पिता उसकी मूर्तियों में रही हुई त्रुटियों को समझाता और अगले दिन जब त्रुटियों मीन्स गलतियाँ को सुधारने के लिए प्रेरित करता। पर यह क्रम बहुत सालों तक चला। क्रम मतलब वर्षों तक चला। पुत्र समझदार था, वह पिता की बातें ध्यान से सुनता और अपनी कला में सुधार लाने का प्रयत्न भी करता, यानी कि कोशिश करता। कुछ समय बाद उसकी मूर्तियाँ भी 1.5 रुपए की बिकने लगीं। पिता अब भी उसे उसी तरह समझाता और मूर्तियों में रहने वाले दोषों की ओर उसका ध्यान खींचता। पुत्र ने भी ध्यान दिया और कला और भी निखरी। उसकी मूर्तियाँ 5-5 रुपए की बिकने लगीं। सुधार के लिए समझाने का क्रम पिता ने तब भी बंद न किया, यानी कि इसके बावजूद भी उसका पिता समझाता रहा। एक दिन पुत्र ने झुंझलाकर कहा, आप तो दोस्त निकालने की बात बंद ही नहीं करते। मेरी कला तो अब आपसे अच्छी है। मुझे 5 रुपए मिलते हैं, जबकि आपको 2 ही रुपए मिलते। पिता बोले, बेटा मैं तुम्हारी उम्र का था तब मुझे अपनी कला का पूर्णता का अहंकार हो गया था, यानी कि उसको बहुत घमंड हो गया था। फिर सुधार की बात सोचना छोड़ दिया था मैंने। तब से मेरी प्रगति रुक गई है और 2 रुपए से अधिक मूल्य की मूर्तियाँ न बना सका। मैं चाहता हूँ कि तुम ना करो, यानी कि पिता चाहता है कि वो भूल तुम ना करो। अपनी त्रुटियों को समझने और सुधारने का क्रम सदा जारी रखो, ताकि बहुमूल्य मूर्तियाँ बनाने वाले श्रेष्ठ कलाकारों की श्रेणी में पहुँच सको। यानी कि यहाँ इसका पिता इसलिए उसको टोक रहा है बार बार, जिससे उसका बेटा बहुत अच्छा कलाकार बन जाए। यहाँ पे ये सीख मिलती है कि हमें माँ बाप की बात, जो माँ बाप टोकते रोकते हैं ना, उनकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए।